किडनी ट्रांसप्लांटेड वाले जो लोग आते हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो जाती है, ऐसे बहुत हमारे पास हैं। ट्रांसप्लांट किया 1 साल पहले, वो भी फेल हो गए, दोबारा डायलिसिस पे किया, दोबारा डॉक्टर ने बोला एक और ट्रांसप्लांट चाहिए, वो भी ठीक होते हैं। राइट, अगर आप जिंदा हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू। लिखते रहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं प्लीज। बैठिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या करता है, इसका एक ही काम है, आपके बॉडी के अंदर जो चीज आप बॉडी में नहीं होनी चाहिए वो बॉडी से बाहर फेंकता है। तो बॉडी के अंदर हम सबके इंक्लूडिंग मी एंड यू कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक भरा होगा, बिकॉज हम पोल्यूशन वाले में इन्वॉल्व रहते हैं। जो हम खाते हैं वो भी पेस्टिसाइड वाला फूड खाते हैं, फर्टिलाइजर वाला पेस्टिसाइड वाला फूड खाते हैं। वी कैन नॉट एस्केप, है ना। तो आई कैन एस्केप, क्योंकि हमारे पास ऐसे मित्र हैं जो हमें ऑर्गेनिक खाना दे देते हैं टाइम टाइम पे। अभिनव, आर यू देयर? कहाँ पे हो आप? आ जाओ इधर एक बार। तो ये इनके यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म्स हैं खुद के, मेरठ के ही हैं, यहाँ हमारे बचपन के स्कूल के हमारे मित्र हैं, मैंने आज खास बुलाया, प्लीज कम हियर। तो कमिंग बैक टू योर, तो ये हॉट वाटर इमर्शन हम सबके लिए अच्छा है, सभी कर सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ सभी लोग आधा आधा घंटे रोज कर लो तो अच्छा रहेगा। राइट, लेकिन ये काम है, एडिशनल काम है, तो है ना। थैंक यू। ये काम कुछ लोगों को जरूर करना है जिनको हेल्थ चैलेंजेस हैं, और जिनको कोई चैलेंज नहीं है वो ऑप्शनल तरीके से हेल्दी रहने के लिए करें तो भी ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, इंक्लूडिंग मी, हमने अपने घर में और ऑफिस में ये बना ही रखा है। जिस तरह से रोज नहाएं, कोई बोलेगा रोज ना नहा के हर 2 दिन में नहाए चलेगा, चल जाएगा। अच्छा, हर 3 दिन में नहाए तो कैसा रहेगा? वो भी चल जाएगा। अच्छा, हर दिन में 2 बार नहाए तो कैसा रहेगा? वो भी चल जाएगा। तो ये आपकी चॉइस भी है। राइट, तो लेकिन मेरी तरफ से कि ऑल एवरीडे या हफ्ते में 2 बार 3 बार आधे आधे घंटे के लिए अगर बैठ जाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे। अच्छा, एनर्जी ऐसी होती है, ताकत इसे बोलते हैं, खुद ही आपको लगेगा। पूरे दिन अगर आप बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है, जो कि है हम में से सभी में, राइट, तो वो इससे निकल जाता है। राइट, एक बात इसको समझें, देखिए ये कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं, राइट, जिसके जवाब मुझे वैसे भी दे देने चाहिए थे। आपके पेट में अगर खाना होगा तो वो खाना मुंह से निकलने की प्रेशर आ रहा है ना, हॉट वाटर प्रेशर इसमें आ रहा है, तो खाना मुंह से आएगा, चक्कर आने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, है ना। इसका मतलब यह है कि पेट खाली होगा। तो हिट एंड ट्रायल करेंगे तो पता चली जाएगा, लेकिन होना ये चाहिए कि पहले से आपको अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो आप गलती नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके बॉडी से पानी निकल रहा है क्योंकि हॉट वाटर है, तो आपको प्यास भी लगेगी। तो अगर जो लोग 2 घंटे बैठ रहे हैं, बीच में पानी पीते रहिए। प्यास लगेगी तो जरूर पीजिए, ताकि पानी बॉडी से निकल रहा है तो बॉडी को पानी चाहिए भी। तो हम कुछ लिटरेचर आपको दे देंगे, खासतौर जिनको हमने हॉट वाटर इमर्शन रिकमेंड किया उनको दे देंगे। देखिए एक एक करके मैं आपके पॉइंट्स सॉल्व करता हूं। एक तो ये कि लेवल कहां तक होना चाहिए। लेवल जितना ऊपर होगा उतनी जल्दी फायदा करेगा। गर्म पानी जितना ज्यादा होगा उतना फायदा करेगा, बट बहुत गर्म रख नहीं सकते, मैंने बता दिया। लेवल नाक से ऊपर रख नहीं सकते, राइट, आप खुद ही डूब जाएंगे। तो लेकिन ये कि क्या इतना होने से फायदा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, लेकिन लेवल बढ़ने से फायदा बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने से एक और चीज है कि भाई ज्यादा पानी की जरूरत है, ज्यादा हीट की जरूरत है, ज्यादा जगह की जरूरत है ना, वो एक अलग बात है। तो कुछ लोगों को हमने जानबूझ के लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन दिया है। किसी का कैथेटर कहीं ना कहीं लगा हुआ है तो पानी ऊपर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो उनको नीचे देते हैं। कि लोअर लिम्ब मतलब पेट तक, अगर सिर्फ पैर आपके पानी में। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, से पेन की समस्या है। पेन, मान लो एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का भी पेशेंट है यहाँ पे, मैंने पढ़ा था अभी, नाम मैं भूल रहा हूँ, है आप में से कोई? लिखा भी यहाँ पे। तो पेन मान लो यहाँ पे है, लेकिन अगर आप हॉट वाटर में बैठेंगे, पेन चाहे ऊपर हो, वो पेन एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड है वो तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है ना, राइट। तो ऐसा नहीं कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो ऑर्गन पानी के नीचे से होगा तभी काम करेगा। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये जो हीट है, वो बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर रहा है, इसको समझना होगा। तो जो लोग पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेन किलर मत खाओ। एवरी टाइम जब आप मॉर्फिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, समझ लीजिए हर बार आप बॉडी को और डैमेज कर रहे हैं, एवरी टाइम। तो हमें पेन की वजह को खत्म करना है, ना कि पेन इटसेल्फ को सप्रेस करना है। पेन की वजह कैसे खत्म होगी?
एक तो तरीका ये है जो हम करते हैं, इससे जहां पे पेन है वहां पे द क्यूरिंग थिंग्स दैट स्टार्ट्स। पेन को ठीक करने के लिए सिर्फ एक एंगल नहीं है, दूसरा एंगल मैंने आपको बताया था, लाइंग इन अ 0 वोल्ट बेडशीट, कीप योर बॉडी एट 0 वोल्टेज, जो अभी भी आप कर रहे हैं क्योंकि आप नंगे पैर बेडशीट के ऊपर हैं, योगा मैट के ऊपर हैं। तो खैर यहाँ पे अभिनव, यू आर हियर, यू वांटेड टू गिव मी समथिंग, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये अभिनव का कार्बनिक है, इनके बारे में मुझे लगता है लीफलेट मिल गया। आप में से कुछ लोग कल मुझे सवाल पूछ रहे थे, प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठिएगा, मिलके जाइएगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि बैठिए, इसको थोड़ा ड्रामेटिकली जवाब देता हूं, ठीक है ना, आपके सवाल का। देखिए हम इस पे आ रहे थे, आपके जहां भी आप रहते हैं उस आसपास भी ऑर्गेनिक का काम कई सारे किसान करते ही होंगे, भले ही वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो, लेकिन आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें। जब करेंगे, अवेयरनेस फैलेगा, तो मामला थोड़ा पटरी पे आएगा। तो खैर जिस तरह से ये कार्बनिक है, यहाँ से भी आप कुरियर से मंगा सकते हैं, या अपने एरिया में आप ढूंढिए, इसी तरह के अभिनव जैसे लोग होंगे जो इस ऐसा काम कर रहे हैं। हम खुद वो काम नहीं कर सकते बिकॉज हम अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो जो काम कर रहा है उसे सपोर्ट करें, राइट। सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस। हमने इनको आज इनवाइट किया। अब कमिंग बैक टू योर, कि डॉक्टर तो मना करते हैं नी रिप्लेसमेंट में, मैंने कल भी आपको बताया था, डॉक्टर जो जो मना करते हैं उसको अच्छी तरह से लिखिए और फिर वही कीजिए, वो ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर तो मना करते हैं आम खाने से, डायबिटीज में मना करते हैं, आपने खाया भी नहीं 15 साल 20 साल से, तो फिर तो डायबिटीज ठीक हो जाती, राइट। इसका उल्टा, यहां पे आपने देखा, आपने आम खाया, घर जाके आम खाइए, लेकिन खाइए 12 बजे से पहले, पेट भर के खाइए, खाइए 12 बजे से पहले। वही फूड अगर आप रात को खाएंगे तो दैट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर, वही सुबह खाएंगे दैट विल कंट्रोल द ब्लड शुगर। तो क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कब खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जिनके नी रिप्लेसमेंट बोला गया है या जिनको घुटने में दर्द है, उनको अगर वो हॉट वाटर इमर्शन यहां तक भी कर लें तो उनका दर्द कम होने लगेगा, उनका नी ठीक होने लगेगा, राइट। इसीलिए वो शायद बोलते नहीं होंगे, बोलते हैं हॉट वाटर मत लगा देना उनको। हाँ, स्टंट डला हुआ है, कोई नहीं, कर सकते हैं स्टंट डला। बैठिए बैठिए, समझिए सब्जेक्ट इतना वास्ट है। स्टंट इज ए फॉरेन मैटर, है ना, फॉरेन मैटर है ना वो, जो कि बॉडी का पार्ट नहीं है। जो भी चीज बॉडी की पार्ट ना हो, बॉडी में कहीं ना कहीं डाल दिया गया हो, चाहे कील डाल दिया बॉडी में फंस गया हो, तो बॉडी उसको कवर करती है, उसको ढकने लगती है, उसको छुपाने लगती है। तो इस सिलसिले में तो होता गया कि दैट बिकम्स ब्लॉक्ड अगेन, राइट। तो स्टंट 5 साल में ऑन एवरेज जहां पे लगाया था वहां दोबारा ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको ढकने लगती है। तो ये है स्टंट। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस लाइफस्टाइल में जब रहेंगे तो इस लाइफस्टाइल में रहते ही आपका नए कोलैटरल आर्टरी खुलेंगे। कैसे पता चलेगा कोलैटरल आर्टरी खुल रहे हैं, वो मैंने बता दिया। आपका डिस्कंफर्ट, आपका पेन, आपका वीकनेस, खास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग जो जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो हाँफने लगते हैं। वो हाँफना एक पैरामीटर है, हाँफना कम होना मीन्स कोलैटरल आर्टरी खुल रहे हैं, राइट। तो हमें हाँफने को कम करना है। तो आप ये देखिए कि जो ये लाइफस्टाइल मैंने बोला है, इसको 1 महीने करने के बाद क्या मेरा हाँफना कम हो गया? इफ द आंसर इज यस, बिलीव दैट योर कोलैटरल आर्टरीज आर ओपन। उसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। रहा सवाल वो स्टंट जो बॉडी में डला हुआ है, बॉडी इवेंचुअली उसको ढक ही देगी, बॉडी धीरे धीरे करके उसको ढक देगी, उसको दोबारा ब्लॉक कर देगी, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे किया, आप लोग जब शुरू में हॉट वाटर इमर्शन किया, आपको पहले इतना ही कराया हमने कि पहले इतने में देखते हैं। जिस तरह से मान लो आप नया नया जिम ज्वाइन करेंगे, चाहे आप कितने भी ताकतवर दिखे, शुरू में आपको हल्के फुल्के उठाने बोलेंगे, लेकिन अगर पहले दिन ही आप भारी भरकम उठाएंगे तो आपके बॉडी में बहुत पेन होने लगेगा, फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, फिर कुछ दिन लगेंगे उसको रिकवर करने में। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, घर पे आपको करना है। स्टार्ट विथ स्लो, थोड़ा किया फिर थोड़ा ज्यादा किया, 1 हफ्ते के अंदर आपने पूरा पीक पे करना शुरू किया। लेट द बॉडी एडजस्ट, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज है। हॉट वाटर इमर्शन इज ए इंटरनल एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी, राइट। तो दैट बिकम्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अब आपके पास ये हथियार आ चुका है और
साथ में जो पंचकर्मा किट, जिनको पंचकर्मा किट मिलने हैं, तो वो पंचकर्मा किट, पंचकर्मा मतलब ये, वो किट बाहर तैयार हो चुके हैं। इज इट देयर रिसेप्शन पे? तो अभी जो शेड्यूल है आपका, ये पंचकर्मा किट आपको कलेक्ट करना है रिसेप्शन से राइट नाउ। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, और जिनको कुछ सवाल हैं किसी भी चीज के बारे में, खास तौर पे पंचकर्मा के बारे में या अपने मेडिसिन के बारे में, यहां पे एक बात आपको समझना होगा, वी डिस्करेज टेकिंग एनी मेडिसिन इवन इफ इट इज आयुर्वेद। वी डिस्करेज टेकिंग मेडिसिन इवन इफ इट इज ए मेडिसिन फ्रॉम आवर ओन इंस्टीट्यूशन, राइट। तो अगर आप कोई बोलते हैं दवाई लेनी कि नहीं, हाँ काढ़ा लेना है, वो भी थोड़े दिन तक, वो भी आपको घर पे बनाना है, वही वाला काढ़ा लेना है, राइट। कोई ब्रांडेड दवाई लेनी कि नहीं, तो आई डिस्करेज की भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट योर नेचर बी योर मेडिसिन। नेचर जब मेडिसिन होगा, आपका कितने सारे मेडिसिन है, वाटर एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, 0 वोल्ट थेरेपी, इतनी सारी दवाई का फायदा क्या है अगर बोतल वाली इंसान की दवाई लेनी पड़े तो, राइट। तो दवाई से आपको पीछा छुड़ाना है, ना कि एक दवाई छोड़ के दूसरे दवाई पे आना है। इस बात को हमें समझना होगा।